10 नंबर का देखो बनाते हैं। एफ एक्स बराबर है क्या, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी करा, इसका शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखो यहां से सबसे पहले इसको लिखो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। करना क्या होगा, इसको क्या करो, ए बी एक्स स्क्वायर, अब की बार क्या करते, ये एक्स को इस दोनों में गुना कर देते। ठीक है, अरे क्या कर रहा है अभी तक तुम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स होगा माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो बी एक्स ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस बी, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखो सी है, केवल सी आएगा, तो सी कॉमन लो, क्या होगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, ये और ये दोनों एक समान है ना, तो ए एक्स प्लस बी इंटू हो जाएगा बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो एक बार ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बराबर माइनस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, उसके बाद बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर हो गया सी। ठीक है, एक्स बराबर सी बाय बी। ठीक है, और क्या कर रहा है इसमें, शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करने के लिए यही कर रहा है ना जी। देखो तो हाँ, तो देखो यही है, शून्य के बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए कमा सी बाय, देखो यहाँ ये सवाल है, सबको पता है ना। अब यहाँ से देखो, इसको क्या करना है, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य मानना ही पड़ता है, मानना पड़ता है ना जी। तो इतना बराबर 0 दे दिए हैं, यानी शून्य दिए है ना जी। अब यहाँ से तुम लोग देखो, ये टर्म जैसा है इसको वैसा ही रहने दिए है, इसको क्या किए, एक्स जो है इसमें भी गुना के रूप में हो जाएगा, इसमें भी गुना में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर को एक्स से गुना करेगा तो बी स्क्वायर एक्स होगा ना, माइनस ए सी को एक्स से गुना करेगा तो माइनस ए सी एक्स, ये तो जैसा का तैसा है यहाँ पर। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर देखो इसको, ये दोनों को एक में देख लो, इन दोनों में कुछ कॉमन लेने वाला है, इसमें देखो दोनों में कुछ कॉमन लेने वाला है, तो यहाँ से अगर यदि देखेगा तुम लोग, तो इसमें दिखता होगा कि b यहाँ भी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, x भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन ले लेते। कॉमन का मतलब ये होता है जो दोनों में होता है उसको ले लेते। ठीक है, समझ में आता है ना जी। अब यहाँ से बी एक्स जब कॉमन ले लिए, तो देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, a। ठीक, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं था, केवल b था, तो इसलिए अब यहाँ पर b नहीं बचा, लेकिन x जब कॉमन लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, तो एक x निकलने पर भी यहाँ पर एक तो बचा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद देखो यहाँ से बी स्क्वायर है, तो एक तो b निकल गया, तो फिर भी एक तो b बचा हुआ है, x भी निकाल लिए, तो x तो एक ही था, तो इसलिए बच गया। अब यहाँ देखो, ये दोनों में क्या मिल रहा है, ये यहाँ पर क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो c कॉमन ले लिए, बच गया क्या, a और x बच गया। अब तुम लोग को पता है, माइनस जब कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो बीच वाला चिन्ह इसका क्या होता है, चेंज हो जाता है,
मतलब प्लस ना चेंज हो जाता है, बीच में जो चीज रहेगा हो, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये दोनों एक समान मिल रहा होगा तुमको, ये और ये मिल रहा है ना, दोनों एक समान मिल रहा है, तो इसको एक करके लिख लो। ये यहाँ से और यहाँ से दोनों को मिला के एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ax प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस सी बराबर 0। फिर से इसको अगर यदि गुना करेगा तो यही निकल के आएगा। समझ में आ गया ना, समझा कुछ? ये दोनों को गुना करेगा तो फिर क्या आएगा, यही आएगा, समझा। अब यहाँ से एक बार इसको क्या करो, ax प्लस बी बराबर 0, तो ax बराबर इधर से प्लस में तो उधर जाके माइनस में, ax बराबर माइनस बी, x बराबर इधर, अब ये a गुना में था तो इधर आके भागा में हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखो बी एक्स माइनस सी बराबर 0, तो बी एक्स बराबर सी, एक्स बराबर सी बटे बी। किसी को कोई दिक्कत? निकल गया शून्य, समझा जी। हाँ चलो अगला बनाते हैं हम। अब जो है ये द्विघात तो खत्म हो गया है, इसके खत्म नहीं हुआ है, द्विघात आगे भी होगा, लेकिन इसके बाद है त्रिघात को जान लेते क्या होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद पता चलता है तुमको? त्रिघात बहुपद का परिभाषा बता सकता है कोई? अरे बताएगा, बोलो तो। यहां लिखेंगे वैसा बहुपद जिनके चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। रे तुम लोग बातचीत कर रहे हैं जा। देखो यहाँ पर वैसा बहुपद जिनके चर का अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है जी। चर अचर तो समझते हो ना, चर अचर समझते हो ना जी, ये तो बता दिया पहले भी। अब यहाँ से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको देखो। व्यापक रूप होता है, क्या होता है जी? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, समझा। अब इसका शून्य क्या क्या होता है? शून्य के रूप में हम क्या क्या मानते हैं इसको पता है? अल्फा, दूसरा को बीटा तथा तीसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? गामा, ठीक है। अब इसमें कुछ सूत्र होता है। अब यहाँ से प्रथम पद जो होता है ये होगा, ठीक है रे, प्रथम पद ये होगा, द्वितीय पद ये, तृतीय पद ये, चतुर्थ पद ये, ठीक है। अब तुम लोग को यहाँ पर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है ना जी। तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है सूत्र पता है? माइनस बी बाई ए होता है। वही माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से ये बोला बी ए, ठीक है। उसके बाद होता है एक ठो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है पता है? सी बाई ए होता है, ठीक है। उसके बाद अंत में होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। क्या होता है? अल्फा, अब बिंदुओं दे देंगे तो समझना गुना कोई, तो यहाँ से गुना भी दे सकता है। अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय ए, ठीक है। तो हो गया, एक सेकेंड, सुनो, करा है किसी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होता है जी? 3 होता है। अच्छा, प्रत्येक शून्य को किससे सूचित करते हैं? अल्फा बीटा और गामा से। करा n घात वाले किसी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
तुमको लोग को तो बताया कि घात जितना होगा उस शून्यकों की संख्या भी उतना ही होगा, तो Na होगा ना। ठीक है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 का शून्यक 1 हो, मतलब एक शून्यक 1 हो तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, क्या होगा जी? एक तो शून्यक 1 है, जैसे देखो यार एक शून्यक 1 है, ठीक, तो गुणनखंड क्या होगा, तो x माइनस a होता था ना जी, तो a की जगह 1 है तो ये होगा x माइनस 1। कितना नंबर में है, बी नंबर में है। फिर कह रहा है यदि अल्फा बीटा एवं गामा किसी त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा। अभी बताए थे कि क्या होता है अल्फा, अरे इसका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। हो गया। उसके बाद है त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक शून्य हो, एक शून्यक शून्य हो तो तीनों शेष दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, क्या होगा जी? अरे किस एक तो शून्य है ये है, ठीक है, और दो ठो और है, उन दोनों को गुणनफल भी करेगा तो तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा, शून्य होगा ना। अरे किसी भी संख्या को शून्य से गुना करते हैं क्या होता है, शून्य होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, शून्य होगा। उसके बाद देखो बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। अच्छा है, इसको हमको बनाना होगा, बना देते हैं, ठीक है। ये लेके द्विघात है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, यही है ना रे, शून्यक बराबर मान लो, बातचीत मत करो, शून्यक बराबर मान लो, क्या मानेगा जी, ए मान लो, ठीक है, ए, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, अरे इसका भी उत्क्रम है, क्या होगा रे, 1/n होगा जी, है होगा ना। तो अब यहां से क्या होता है, अब यहां देख लो तुम लोग, एक सेकंड भूल ही गए, ए लिख लेगा तो इसमें भी ए को मानना होता, तो इसको और अलग कुछ मान लो, एम मान लेते हैं, एम इसको मान लो, इसको 1/m। अब यहां तुम लोग देखेगा ए बराबर क्या है, 2 है, बी बराबर क्या है, -3 है, सी बराबर क्या है, के है, के है ना। अब यहां से तुमको पता होगा एम जोड़, अच्छा व्युत्क्रम है तो माइनस में देगा, माइनस वाला है, एम जोड़ माइनस एम बराबर क्या होता है, हाँ क्या होता है, क्या होता है रे, नहीं जानते? अरे शून्यकों का योगफल नहीं पता, क्या होता है, -b/a, तो क्या है इसमें, तो यहां से m -m बराबर क्या हो गया जी, b कितना है हम लोग को, -3, अच्छा एक तो सूत्र का भी माइनस, a का मान क्या है 2, वैसे भी ये तो m -m हो गया ना जी, तो ये तो 0 के बराबर इधरे हो जाएगा, तो ये तो नहीं है होगा 3/2, ये नहीं होगा। अब यहां से शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है ना, है, तो यानी m गुना, सॉरी, अरे 1/m होगा रे, क्या कर रहा है, व्युत्क्रम कर रहा है कि प्रतिलोम कर रहा है जी, व्युत्क्रम कर रहा है, सही है था वही 1/e, के का मान निकालना है ना केवल, तो के किस में आता है, शून्यकों का गुणनफल में आता है ना, शून्यकों गुणनफल में आता है ना रे, अरे सी किस में आता है, शून्यकों गुणनफल में ना, तो यहां पर लिखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर
बराबर सी बटे ए। अब सी का मान क्या है हम लोग को पहले देख लो। शून्यकों का गुणनफल एक तो एम है, दूसरा शून्यक 1/m है, तो m गुना 1/m बराबर सी का मान क्या है k है और a का मान क्या है 2 है। अब यहां से देखो m कम कट गया, एक बराबर क्या बचा k/2। अब यहां से 1 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो k को 1 से गुना करेगा k होगा, 1 को 2 से गुना करेगा 2 होगा, यानी k का मान क्या हो गया